बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी बताया है और कहा कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है कि सेंगोल जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक था। देश की जनता के साथ संवाद करना, गरीब के कल्याण के लिए दिन रात परिश्रम करना, देश के सम्मान और समृद्धि के लिए अपने अपने आप को न्यौछावर कर देना यदि अहंकार है तो जयराम रमेश बता दें कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अहंकारी कहने वाली कांग्रेस पार्टी अपनी विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई दृष्टि नहीं है, इसे गैर जरूरी विवादों में देश को उलझाकर रखना चाहती है। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सेंगोल जो है ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक था या है, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ही नहीं और जानबूझ के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसको प्रमोट किया जाए, उससे जानकारी मिली, उसको बीजेपी और आरएसएस प्रमोट कर रही है। वो नेहरू की छड़ी थी, इसका क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जयराम रमेश जी के पास है। नेहरू इस छड़ी को लेकर किस मंच पर गए थे, कब संसद पहुंचे थे, तीन मूर्ति भवन में किसके साथ वो घूमे थे, क्या जयराम रमेश बता सकते हैं? देखिए, ट्रांसफर ऑफ पावर की बहुत सी बातों को कांग्रेस पार्टी ने दबा कर रखा है। चूंकि कांग्रेस पार्टी ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में देश को ढकेल कर उन साम्राज्यवादियों के साथ मित्रवत व्यवहार करती रही, राजा और रानी के देश के साथ एक लोकतांत्रिक देश को उसका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। कांग्रेस यह भी बता दे कि भारत के मूल संविधान से जो 23 चित्र थे, जिसमें सुभाष बाबू का फोटो था, जिसमें भगवान राम और सीता का फोटो था, कब, क्यों और कैसे हटा, ये जयराम रमेश को बताना चाहिए। हिंदू समाज का अवमूल्यन करना और भारत की राष्ट्रीयता से जुड़े सभी प्रतीकों को, सभी प्रतिमानों को, सभी घटनाओं को सांप्रदायिक कहकर उसे पीछे छोड़ना, यह कांग्रेस की राजनीति का अंश रहा है। वोट की राजनीति ने कांग्रेस को इतना अंधा बना दिया है कि भारत की राजनीति का वे सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं, किसी एक धर्म विशेष के वीटो के आधार पर देश के संविधान को चलाना चाहते हैं। वह अब मोदी युग में संभव नहीं है। लेकिन यही कुछ विपक्षी दल हैं जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है नई संसद के उद्घाटन के बहाने एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रही है, उसके प्रतीकों को प्रमोट कर रही है। जब इंदिरा गांधी ने भूमि पूजन किया था और जब कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय के लिए वास्तु को देखती है, जब हम संसद भवन में वेद के वाक्यों को, उपनिषद के वाक्यों को लिखते हैं, तो क्या किसी धर्म विशेष को हम बढ़ा रहे हैं? इस देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ वेद, पुराण, महाभारत, रामायण है। यह हमें अपराध बोध नहीं देता है। किसी नए धर्म के आगमन, नए धर्म की उत्पत्ति से हमारी विरासत नहीं बदलती है, हमारा इतिहास नहीं बदलता है, हमारी संस्कृति नहीं बदलती है। कांग्रेस वोट के लिए हमारे अपने इतिहास, विरासत, संस्कृति, सभ्यता की यात्रा को बदल देना चाहती है। हम भारत हैं, हम अरब बनकर नहीं रह सकते हैं और भारत को भारत बनकर रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जापान गए, वहाँ के राज्याध्यक्ष को भगवत गीता भेंट किया, तब भी कांग्रेस को तकलीफ हुई। प्रश्न उठता है, क्या हम भगवत गीता को छोड़ दें, हम उन सभी प्रतीकों को छोड़ दें और कांग्रेस के आधार पर यह इस देश की सभ्यता, संस्कृति को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इस देश के 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पूरे विश्व में आज जो भारत का स्तर बढ़ रहा है, भारत का प्रतिमान बढ़ रहा है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी खिसियानी बिल्ली खंभा नोची की तरह व्यवहार कर रही है। तमाम तर्कों के बावजूद जो तमाम विपक्षी दल हैं वो संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये राष्ट्रपति का अपमान है, एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान है। प्रधानमंत्री से क्यों इसका उद्घाटन कराया जा रहा है? जिस राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति की कांग्रेस चिंता कर रहे हैं, मैं जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि के तिवारी राजीव गांधी सरकार के मंत्री थे और उन्होंने दिल्ली में ज्ञानी जैल सिंह जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कांग्रेस जवाब देके एक राष्ट्रपति के खिलाफ एक मंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कितना वाजिब था? फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी की घोषणा पर दस्तखत पहले किए और कैबिनेट की मीटिंग बाद में हुई। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के साथ जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने राष्ट्रपति जी जा रहे थे तो नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि ये अपने व्यक्तिगत हैसियत से जा रहे हैं, राष्ट्रपति के रूप में नहीं जा रहे हैं। राजेंद्र बाबू के निधन के बाद उनके शव यात्रा में नेहरू क्यों नहीं शामिल हुए? ये सवाल हैं जो कांग्रेस को जवाब देना है। और जब एक वनवासी महिला को
राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तो तृणमूल कांग्रेस से लेकर कांग्रेस पार्टी तक की टिप्पणी क्या थी, पहले अपनी टिप्पणियों को देख लें, फिर आगे बात करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कम से मस्तान के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष।